अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज वाजल एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर। जनाब वेलकम बैक। और नए आने वालों को भी खुशामदीद है। और नए आने वाले जितने भी हैं मेरे व्यूअर्स, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अगर सब्सक्राइब कर लिया आप लोगों ने चैनल को तो बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना, वरना आने वाली नई ब्रीफिंग्स आप लोगों को बर वक्त हासिल नहीं होगी। और जनाब आप लोग जितने भी मेरे पुराने व्यूअर्स हो, और मुझे नहीं पता कि ये नए आने वालों की फ़ोन कॉल्स हैं कि पुरानों की, आई डू नॉट नो ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन एक ऐसा तांता बंधा हुआ है कल और आज, स्पेशली आज तो हद ही हो गई है। आज 29 फरवरी को मैं आप लोगों के लिए इस ब्रीफिंग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अर्ली मॉर्निंग है, इस टाइम फजर की नमाज के टाइम का इस टाइम वक्त होने वाला है। मार्केट का आप लोगों को जो कह कर गया था कि 48 से 72 घंटे आप लोगों के लिए अब खतरनाक होने जा रहे हैं और अपना बंदोबस्त करके रखना। आप लोगों को वाज़ेह अल्फाज में मैं ये बात कह कर गया था कि ख़रीदा होगा तो भी अजाब बन जाएगा, बेचोगे तो भी अजाब बन जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट का आप लोगों को कह कर गया था कि इंटरनेशनल मार्केट नीचे 2028, 2030 के करीब ये फ्लोट करेगी नीचे की। अगर आप लोग मेरे से पूछते हो, दो मरतबा 2027, 28 के रेंजे से उठकर दोबारा फिर वापस 72 घंटों के अंदर। यहाँ पर लोग एक मिनट की बात के ऊपर स्टैंड नहीं करते, हर 10 मिनट बाद एक नई वीडियो डाल के या शाम को डाल के वो कहते हैं हमने तो वो यूं कहा था तो अब तो वो यूं हो गया। आप लोगों को इस शैतानी चरखा के जो सी इंटरनेशनल मार्केट है कि किसी तरफ ये टिकती नहीं। आप लोगों को कितना कह के गया था, बड़े वसूख के साथ आपको ये बात कह के जा रहा हूँ, ये नीचे नहीं जाएगी। और देख लो इसके हालात इस टाइम, आज 4 दिन और 2033 के ऊपर मार्केट फ्लोट कर रही है। हमारे पाकिस्तान की मार्केट के अंदर सैटरडे वाले दिन रेट था 21,700-500 रुपया। इस टाइम 19,700, 800, 900 रुपया रेट है। मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ रेट है। मैं ये आप लोगों को पंजाब का या लाहौर का आप लोगों को रेट बता रहा हूँ। अब बताओ कि इससे ज़्यादा और मैं क्या वाज़ेह अल्फाज में आपको टाइम फ्रेम घंटों के हिसाब से आप लोगों को देकर गया था। एनीवे, थंबनेल आप लोग पढ़ चुके हुए हैं, उसको भी अभी मैं डिस्कस करूंगा। अब इस ब्रीफिंग को जितने भी आप लोग प्रॉफिट मेकर के ग्रुप के मेंबर्स हो, वो मेरी यूट्यूब की फैमिली हो, बराए मेहरबानी कि आप लोग बड़े गौर से और बड़े ध्यान से सुनना। अभी आप लोगों को बहुत कुछ सुनने को मिलेगा और एक एक लफ्ज़ पर बड़ा गौर करना। अगर ग्रुप नहीं आप लोग ज्वाइन कर सकते फिर इससे चलो आप लोग फ़ायदा उठा लो, वरना हर वक्त हर लम्हा मैं ग्रुप के अंदर अवेलेबल हूँ अपने जितने भी पेड मेंबर्स हैं उनके लिए। फ्री मेंबर्स के लिए सिर्फ रेट या कोई न्यूज़ वगैरह आती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। एनीवे, मूव फॉरवर्ड। डॉलर इस टाइम जनाब आज अर्ली मॉर्निंग के अंदर आप लोगों के पास जो ओपन होने जा रहा है वो 279.30 पैसा कीमतें खरीद है और 282.30 पैसा कीमतें फ़रोख्त है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डॉलर आज 279.30 पैसे में खरीदा जा रहा है और 282.30 पैसे में बेचा जा रहा है। यूके पाउंड 352.25 पैसे, 355.75 पैसे कीमतें फरोख्त है। यूरो 301.40 पैसे और 304.35 पैसे। कैनेडियन डॉलर 204.50 पैसे, 209 रुपये कीमतें फरोख्त है। ऑलमोस्ट 4 रुपये के करीब इसके अंदर बाइंग और सेलिंग का गैप है, ध्यान से इसके साथ कोई प्ले करना। ऑजी ऑस्ट्रेलियन डॉलर 180 रुपये कीमतें खरीद है और 184 रुपये कीमतें फरोख्त है। इसमें भी 4 रुपीज़ का बाइंग और सेलिंग डिफरेंस है। यूएई दिरहम 75.95 पैसे, 76.70 पैसे कीमतें फरोख्त है। सऊदी रियाल 74.20 पैसे और 74.90 पैसे कीमतें फरोख्त है। USDTT का रेट 285.50 पैसे और इंटरबैंक हमारा 279.12 के ऊपर हमें ओपनिंग देने के लिए जा रहा है। और डॉलर और दीगर फॉरेन करेंसी रेट्स आज से 2 दिन पहले ऊपर गए थे, मंडे तक ये ऊपर से, उसके बाद इसके अंदर 20-25 पैसे करके डिक्लाइन आया है और अभी तकरीबन ऑलमोस्ट 50 पैसे के करीब ओपन मार्केट के अंदर डॉलर और दीगर फॉरेन करेंसीज इनमें फर्क पड़ चुका है और रेट गिर चुका हुआ है इनका। मूव टू द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट ने हमारी, मैंने आप लोगों को पहले भी गुजारिश की थी कि जब से ये इलेक्शंस का ऐलान होने के बाद से ये गवर्नमेंट बनने जा रही है और उसकी कंफर्मेशन आई है कि जो कि आज 29 को हमारे पास एक नई गवर्नमेंट या एक नया प्राइम मिनिस्टर होपफुली वो इलेक्ट हो जाएंगे हमारे लिए, तो वो जनाब पॉजिटिविटी की तरफ थी। और वाज़े तौर पे आप लोगों ने देख लिया कि इंडेक्स हमारा इस टाइम 63,703 के ऊपर हमें ओपनिंग देने जा रहा है और 484 के ऊपर इसने प्रीवियस हमें अभी यस्टरडे की जो क्लोजिंग दी है पॉजिटिव के अंदर, और पॉजिटिव सेंटीमेंट है। नो मैटर के पाकिस्तान के हालात किस तरह के वो चाह रहे हैं, इकोनॉमिक या हमारा पॉलिटिकल टर्मोइल जो है, बट अभी करंटली इट इज इन द पॉजिटिव सेंटीमेंट स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूं। उसके बाद मैं जनाब आ जाऊं, आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर वाज़ेह तौर पे पढ़ लिया है।
मैंने आप लोगों को लास्ट ब्रीफिंग से पहले ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर अंदर मैंने 2 मरतबा आप लोगों को ये बात कही थी कि मैं कुछ ऐसी लीड्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, ऐसे कुछ सिरे हैं मेरे हाथ में, क्लूज हैं कि शायद होपफुली गज़ा की जो वॉर है या हमास की और इसराइल की वॉर है, इसके अंदर कोई सुलह सफाई वाला मामला हो जाए। और वो मैं अभी आप लोगों को कोट करने जा रहा हूँ, courtesy by the NBC News. Ceasefire could happen by next week, Biden says. NBC News ये कहता है जनाब कि सीज फायर हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के अंदर हो जाए सीज फायर। सीज फायर का मतलब मुकम्मल जंग बंदी, पार्शनली नहीं कि इस इलाके में हो रही है और उधर नहीं हो रही। और ये किसने कोट किया है? ये बाइडन ने कोट किया है। यूएस प्रेसिडेंट ने ये बात कही है कि हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के अंदर जो सा है वो सीज फायर हो जाए या एक जंग बंदी हो जाए। कि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगर जिस लीड के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ या इसको प्रीवियसली मैं कैरी किया हुआ है अपने साथ, तो तकरीबन कोई 40 दिन से लेकर 1.5-2 माह तक भी हो सकती है, क्योंकि बीच में रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है और उसके अंदर उसूली तौर पर जंग बंदी होनी बनती है। मेरी दुआ है कि हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए, लेकिन मुझे इसको मज़ीद देखना पड़ेगा कि आखिर कितनी देर तक के लिए ये जंग बंदी होती है। और यूएस प्रेसिडेंट का बयान है, ये किसी और बंदे की बात नहीं है। और मैं आप लोगों को ये बात मुसलसल कह रहा था कि यूएस ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है और बाइडन की भी बड़ी कोशिश है कि नेतन्याहू को किसी तरह काबू किया जाए और इस जंग को बंद करवाया जाए, ये कत्ले आम बंद करवाया जाए। तो बी केयरफुल, नेक्स्ट कमिंग वीक के अंदर पॉसिबल है कि जंगबंदी हो सकती है, सीज फायर हो सकता है और इसका इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। और दुनिया जो सी एक वॉर लगाकर, और गोल्ड आप लोगों को याद होगा वो 1850 की रेंज से उठता ये 2021 के लेवल्स के ऊपर इसने प्रिवेल किया था वॉर की वजह से, और बहुत ज़्यादा बुरी न्यूज़ थी जिनकी वजह से अब मुझे क्लोजली इसको मॉनिटर करना पड़ेगा कि इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आता है। बी केयरफुल, आप लोग जितने भी हो ध्यान से काम करना, अगर ना भी आया 2-4 दिन तो आप लोगों के लिए पास कुछ ना कुछ होगा। और इस टाइम में आप लोगों को ये बता दूं कि इसराइल की वॉर के अंदर जो डेथ पोल है इस हमास की और इसराइल की वॉर के अंदर, दैट इज डेडलीस्ट, 30,000 से ऊपर शहादतें हो चुकी हुई हैं। 30,000 बेगुनाह और मासूमों को ये जंग निकल चुकी हुई है। और हम लोग इस टाइम दुनिया में एक सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ की भरमार के अंदर बैठे हैं, हमारे इर्द गिर्द सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ हैं, और जबकि गज़ा के अंदर कत्ले आम जो है वो 30,000 से भी तजावुज़ कर चुका हुआ है। और कर्टसी बाय द अल जज़ीरा ये कहता है कि 30,365 रिपोर्ट हो चुकी हुई है अभी तक शहादतें। अब जनाब मैं आता हूँ आप लोगों की इंटरनेशनल मार्केट की तरफ। इंटरनेशनल मार्केट हमारी जनाब साइडवेज के अंदर है, रेंज बाउंड है। आप लोग इसको किसी भी तरफ से इसको वीकनेस के अंदर नहीं देख सकते। मैं इसको कम से कम वीक नहीं देख रहा। दिस इज बेसिकली अ इम्पल्स रिएक्शन, कि मैंने आप लोगों को ये लास्ट टाइम भी गुजारिश की थी कि ये इम्पल्स रिएक्शन के अंदर या अपने स्ट्रक्चरल बुलिश के पैटर्न के अंदर कंटिन्यू किए हुए हैं। इस टाइम भी मार्केट आप देख लें कि लास्ट कैंडल भी इसकी 1 आवर की 2033 के ऊपर मार्केट फ्लोट कर रही है, इसके अंदर वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रक्चरल मूवमेंट है। और मैंने आपको ये कहा था कि कुछ भी करना इसको आप लोगों ने शॉर्ट नहीं करना। मैंने सख्ती से ये बात मना की हुई थी कि मेरे प्रॉफिट मेकर के ग्रुप के जितने भी इंटरनेशनल मार्केट के मेंबर्स हैं, आप लोगों ने इसको शॉर्ट नहीं करना। तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं, मैंने एक मरतबा भी शॉर्ट की कॉल नहीं दी और लास्ट वीक से अब तक नहीं दी कि इसको शॉर्ट करो। एक आते $2 के ऊपर $3 के ऊपर इसको शॉर्ट करके क्या करना है, हर वक्त उंगलियां मत इसको दे कर रखा करो, ख्वाह वो इंटरनेशनल मार्केट है ख्वाह वो लोकल मार्केट है। चलती हुई मशीन के अंदर हाथ ना दिया करो अगर नहीं समझ आ रही। इस टाइम ये अभी तक बुलिश है, बट अभी मैंने आप लोगों को ये गुजारिश की है और इतना लंबा चौड़ा एक आप लोगों को लेक्चर भी दिया है कि इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर बाय द नेक्स्ट वीक इसका कोई इम्पैक्ट आ सकता है। अभी न्यूज़ हैं, डाटाज हैं, उनको भी देखना है। मत ऑर्डर लगाओ, इससे लाख दर्जे अच्छा है कि अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, बार बार अपने पागल के बच्चों वो जोर से यूट्यूब पे लगे होते हैं कि इसको यहाँ पर बाय कर लो, यहाँ पर सेल कर लो, हर घंटे 2-2 घंटे बाद। वो मैं नहीं कर सकता यार, वो अगर बड़ी भी मार हो तो मुझे आधी रात के ऊपर स्कैल्पिंग करनी पड़ती है, या वो कोई न्यूयॉर्क के जब सेशन क्लोजिंग की तरफ आते हैं तब जाके हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं को पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 11-10 बजे के करीब या फिर अर्ली मॉर्निंग्स के अंदर करते हैं। लेकिन स्प्रेड्स को भी देखना होता है हमें ECN ब्रोकर्स वगैरह ये इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ता है। छोड़ो ये आप लोगों की समझ में नहीं ये बातें आएंगी। स्टिल इट इज़ रेंज बाउंड, इसको बात छेड़ो,
इसके साथ कोई भी छेड़खानी करने की ज़रूरत कोई नहीं है। 2 4 5 डॉलर के पीछे वो 5 2 2 10 10 डॉलर करके आप लोग कितना ज़्यादा नुकसान कर दोगे। इतनी ज़्यादा आप लोगों की फ़ोन कॉल से लाइन लगी पड़ी है, इसलिए अब डिटेल पे समझा रहा हूँ। उसके बाद अब मैं आने लगा हूँ पाकिस्तान की लोकल मार्केट के अंदर। पाकिस्तान की लोकल मार्केट के लिए आप लोगों को वाज़ेह तौर पर ये बात मैं कह के गया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 48 से 72 घंटे, 72 घंटे के अंदर अंदर आप लोग रिजल्ट देख लो। आज 72 घंटे वो पूरे हुए हैं। 21,500 700 रुपये से गिरता गिरता अभी 20,000 से भी नीचे 19,700 800 की रेंज के ऊपर, 900 की रेंज के ऊपर इस टाइम गोल्ड आ चुका हुआ है। पॉजिटिव सेंटीमेंट से इनका रिजल्ट आना था कि जब गवर्नमेंट को बनना था। अब इसको बहुत सोच समझ के आप लोग ट्रेड करो। अगर समझ में नहीं आता तो मत करो। ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोग मत करो। हम लोग तो इसको कहीं पे भी पकड़ लेते हैं और कहीं से भी इसको छोड़ देते हैं। इसको 21,300 रुपये भी मैं अल्लाह के सुपुर्द करके आया हूँ। ये प्रॉफिट मेकर के ग्रुप के जितने भी पेड मेंबर्स हैं 21,300 20,800 में इसको बेच कर बैठे हुए हैं सारे। अब किसी सेकंड भी लगा कि इसको उठाना है तो यकीन जाने कि हमने एक से दूसरा सेकंड नहीं लगाना होता। जितने भी पेड मेंबर थे वो बड़े बखूबी इस बात को जानते हैं। लेकिन आप लोग जितनी मेरी यूट्यूब की फैमिली हो या मेरे इस टाइम अनपेड मेंबर जितने भी हैं, हमने नहीं देखना होता कि लाख 2 लाख 3 लाख ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या क्या हमारे साथ होने लगा है। हमारी सेहत पे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे कल ही लगा कि इसको ख़रीदना बनता है, अभी 21,000 की रेंज के अंदर 20,800 700 में भी बेचा हुआ है। रेडी वीकली हर चीज़ वो जो चलता है इस मार्केट के अंदर वो मुझे नहीं पता कि क्या है। मैं जितने भी लेबॉर्ट्री वाले हैं, कारखाने वाले हैं, मैंने उन सारों को ये बात सख्ती से मना की हुई है 21,100 200 की रेंज के अंदर के बाय नहीं करना। कोई एक बंदा भी बाय के अंदर आप लोगों को 21,000 की रेंज में फंसा हुआ नहीं नजर आएगा। तब से लेकर अब तक सारे चुप करके 3 दिन हो गए खामोशी से एक तरफ ला के बैठे हुए हैं, फ्राइडे वाले दिन से लेकर अब तक। और अभी भी अगर मुझे लगा कि बाय करना है तो एक से दूसरा सेकंड नहीं लगाना, सुबह ही करके बैठ जाना। मैंने सारों को कहना है कि बाय कर लो। जितने लेबॉर्ट्री वाले हैं, जितने कारखाने वाले हैं, जितने ब्रोकर्स हैं, जितने डीलर्स हैं, बाय बनती होगी बाय करेंगे। ये नहीं देखेंगे मार्केट किधर और रेट क्या है। बट यू हैव टू बी केयरफुल। ये जो इतनी आप लोगों की फ़ोन कॉल्स आ रही है, बराए मेहरबानी इस चीज़ को आप लोग समझो कि मैं किसी भी कॉल को नहीं सुनता, मैं किसी भी इंक्वायरी के मैसेज को मैं नहीं सुनता। हाँ, जब मेरे पास फारिग टाइम होता है, कोई 10-20 मिनट 25 मिनट मुझे मिले तो मैं ओवरऑल एक उसके ऊपर एक नज़र दौड़ाता हूँ कि ये क्या मैसेजेस वगैरह या कॉल्स आ रही है। दैन मुझे वहाँ से पता लगता है। हर मैसेज के ऊपर दूसरे पे लिखा होता है कि जवाब साहब से ये पूछें। दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई यू। सो बुरा नहीं मनाना इस चीज़ का, लेकिन समझना है मत इसको आप लोग ट्रेड करो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और लोकल मार्केट में अगर आप लोगों को समझ बूझ नहीं है या स्ट्रॉन्ग आप लोगों के कमांड एंड कंट्रोल नहीं है बाइंग और सेलिंग के ऊपर, तो बराए मेहरबानी मत करो। वरना पेड ग्रुप है, हाजिर है, पेड सर्विसेज है, फ्री वाली सर्विसेज ये नहीं है। अभी तक के लिए आप लोगों के लिए इतना ही है। बहुत ढेर सारा आप लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी में, कारोबार में, रिस्क में बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों के कीमती वक्त का। अस्सलाम वालेकुम।